अजीम है कि वो फरमाता है हमने मगर हमको ये हक नहीं है कि कहें हम के तुमने उतारा। अल्लाह पाक से कहें तुम, अल्लाह पाक को कहें आप। फरमाते हैं ये हम नहीं बोल सकते। क्यों? अरे मुल्ला जी हो, होश की पियो, जरा हमको क्या हुक्म दिया है वो भी कुरान से पूछो। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। अरे इतना तो तुम्हें भी याद होगा यार सबको। कुल हुवल्लाहु अहद। ये महबूब तुम फरमाओ, ये महबूब तुम फरमाओ कि वो अल्लाह एक है। एक हाँ बोलो, एक है। अल्लाह एक है या ये तर्जमा करेंगे वो एक हैं? नहीं एक हैं ये बोलोगे? बोलो। अगर एक हैं मुल्ला जी बोलोगे तो शान वहदानियत कहां से लाओगे? जुमले में शान तौहीद कहां से लाओगे? ये तो है ही, ये नस है, नस है। ये नस जानते हो? ये नस नहीं है रग, वो नस जो इस्तिलाही है। अन्नसो मासीकल कलाम लिअजली, नस वो है कि जिसके लिए कलाम को चलाया गया हो, वो मंतूक़े कलाम होता है। क्या बात है, वो है नस। अब उसकी 4 किस्में, ये इबारतुन्नस, ये दलालतुन्नस, और ये इक्तिज़ाउन्नस, और एक इशारतुन्नस। ये 4 नस्से हैं, नुसूस हैं ये। उनमें यह है इबारतुन्नस। इसी के लिए कलाम को लाया गया है कि खुदा की वहदानियत बयान की जाए। सुभान अल्लाह। ये इबारतुन्नस है। और जब इबारतुन्नस है तो मिन कुल्लिल वजूह उसकी शान वहदानियत इसी में है कि वो एक है। बेशक वो एक है। तो खुद फरमा रहा है हम, और हमसे कह रहा है एक है बोलो, एक है बोलो। ये मेरे अजीजों, बात यहाँ आ गई, गाढ़ी हो गई थोड़ी सी, लेकिन समझ में आपकी भी आई होगी, किसी कदर आई समझ। अल्लाह को एक है बोलेंगे, एक है, बेशक एक है। ये नहीं अल्लाह साहिब जैसे वहाबी बोलते हैं देवबंदी, अल्लाह साहिब फरमाते हैं। अबे फरमाते हैं तो ये हम बोलेंगे ना आपस में एक दूसरे को। हाँ। चलिए, अब ये अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने उतारा। बेशक किसने उतारा? हमने। अल्लाह पाक फरमाता है हमने उतारा। अब ये अल्लाह पाक ने जब उतारा तो इसके लिए अंजलना का सीगा यहाँ नहीं फरमाया, रख दे बेटा, नज़लना। ये मेरे अजीज सबक पढ़ लो एक ही हमसे। इसमें हर फन है इसमें। सही बात है यार, अगर से हम फनकार नहीं है अल्लाह मगर है फन। क्यों? अल्लाह सब कुछ है इसके अंदर। सुनो मेरे अजीजों, ये वो चीज है, ये इल्म है। वाह वाह। फरमाया नज़लना, यहाँ ये नहीं फरमाया अंजलना जैसे दूसरी आयतों में है ना दूसरी आयतों। लौ अंजलना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह। कहीं इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मिलके भी इतने जोर से नहीं बोल पाओगे, हम अकेले बोल रहे हैं। बोलो जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और भी बहुत सी आयतें कुरान पाक में अंजलना के सीगे के साथ हैं।
और बहुत सी आयतें नज़लना के सीगे के साथ हैं। अब क्या खूबी है यहाँ नज़लना फरमाने में और अंज़लना न फरमाने में? अलग अलग मौका है, अलग अलग चीज़ है। अल्लाह पाक ने यहाँ नज़लना इसलिए फरमाया कि कुरान अजीम 23 साल में थोड़ा 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 आयतन आयतन नजमन नजमन कलीलन कलीलन हस्बे ज़रूरत इबाद नाजिल फरमाया। बंदों की जैसी जैसी ज़रूरत हुई अल्लाह ने वैसी वैसी आयत उतारी। जुआ खेल रहे थे, अब मना करना था तो हुर्मत रिबा के लिए नमल खम्रु वल मैसिरु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुर्दार खाते थे खून के रसिया तो इरशाद फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम वलहमुल खिंजीर। क्या बात है, वाह वाह वाह। देखोगे मुंह खाली, बोलोगे नहीं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आयत उतार दी, मुर्दार हराम है, खून पीना हराम, सुअर का गोश्त हराम। अच्छा यहाँ एक बात, सुअर का गोश्त फरमाया लहमुल खिंजीर। अब ये मुल्ला जी कह रहे हैं भैया जब गोश्त हराम है हड्डी हराम नहीं है, चबाओ। सही बात है यार। रद भी सुना करो, रद हम बहुत मजेदार रद करते हैं जी जी। ए मुल्ला जी, ए लड़के भाई मेरे लाल, अब का किसे किसे सुनाऊं, किसे किसे रोकूं डांटूं, क्या करूं? ये गैर मुकल्लिद लोग जो हैं वो कहते हैं खसाब हड्डी हराम नहीं है सुअर की, बाल हराम नहीं है सुअर के, खाल हराम नहीं है सुअर की, क्योंकि लहम है। लहम जब लहम है तो फिर चर्बी हराम नहीं है मुल्ला जी, वो भी खूब चबाओ। डक्कर, सुअर के डक्कर चबाओ। नमाज पढ़ते हैं हाँ। अब बाल, खाल, हड्डी, हड्डी की मीद ये हराम नहीं है मुल्ला जी कह रहे हैं। तो जब हराम है ही नहीं तो मुल्ला जी तो खूब मजे लेते होंगे, इसीलिए हाय हाय हाय। रसूलुल्लाह वहाबी सूअर का गोश्त कहते हैं हराम है, चर्बी हराम नहीं है, खाल हराम नहीं है, बाल हराम नहीं है, हड्डियां हराम नहीं है। ए मेरे अजीजों, ईसाई सूअर बहुत खाते हैं, बेहया बहुत होते हैं, बहुत बेहया, बहुत बेहया, क्योंकि सूअर खुद बेहया होता है। सूअर बेहया होता है। जानवरों में सबसे ज्यादा बेहया जानवर कौन सा है? सूअर। ऐसा है कि देखो तो फौरन थूकने को जी चाहता है कि नहीं? हाँ। बताओ, उस तक को नहीं छोड़ रहे हैं। अरे मौलाना देखोगे जब तो हंसोगे। अल्लाह अल्लाह। बताओ, उस तक को नहीं छोड़ रहे। हाँ। और इनके यहाँ कछुआ हलाल है। अच्छा। कछुआ हमारे इलाके में गिरधरपुर में एक कछुआ बंसी में फंस गया, पातल। हाँ। पढ़ाई वाले को पातल बोलते हैं। वो पातल बहुत बड़ी आ गई तो साहब उसने उसका गोश्त क्या चर्बी खाई भी और बांटी भी और कबाब बना बना के खूब खाए। और जब हमने लताड़ मचाई तो वो गांव छोड़ के भाग गया। वहाँ वाह वाह वाह। गांव छोड़ के भाग गया। ए मेरे अजीजों, जो इतनी हराम खोरी करे और अल्लाह और रसूल के अहकाम की इतनी खिलाफ वर्जी करे,
क्या उसके यहाँ रिश्ता नाता करोगे? नहीं बोलो बोलो, नहीं ऐसे करके हाथ उठा के बोलो नहीं। नहीं। औरतों से हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन औरतें अहद कर लें दिल दिल में और जबान से कह दें कि नहीं करेंगी। वहाबी देवबंदियों का रिश्ता, बाबा ये बूढ़े लोग ज्यादा करते हैं, वो माल अच्छा मिलेगा कर लो, माल माल अच्छा मिले, माल चरपैया मिलेगी चरपैया। अबे चारपाई बेहतर है उस चरपैया से जो जो दीन ले जाए, ईमान ले जाए। वाह वाह वाह। दीन भी ले जाए, ईमान भी ले जाए। इसलिए कि देखा ये गया है कि ऐसे लोग कि जिनके यहाँ शादी कर ली वहाबियों में, और लड़की आ गई या लड़का चला गया, दोनों सूरतों में रास्ते खुल जाते हैं गुमराही के। और वहाबी तो सुन्नी होता नहीं है, सुन्नी ही को वहाबी बना देता है। और यह रिश्ता करने वाले रास्ते निकालते हैं, सबीलें पैदा करते हैं। क्या जाहिल इतने बड़े, बोले साहब हमने तय कर लिया है कि हमारा लड़का जब आएगा और लड़की तुम्हारी है देवबंदी की या वहाबी की, तो ये पहले तय कर लो कि सुन्नी निकाह पढ़ाएगा। देखो सुन्नी निकाह पढ़ाएगा तो क्या रिश्ता हलाल हो जाएगा? वो तो हराम का हराम ही रहे, चाहे सुन्नी पढ़ाए चाहे वहाबी पढ़ाए, चाहे कोई पढ़ाए। अगर पक्की वहाबिया है, हद कुफ्र में धसी हुई है, तो निकाह का तो इनेकाद ही नहीं होगा। जब निकाह नहीं होगा तो बाल बच्चे हरामी होंगे, हलाली नहीं होंगे। हक है। अब वो लड़की तुम्हारी थी सुन्नी घर की, तुम्हारे घर की, मगर झोंक दिया तुमने वहाबियों में, अब वो भी जहन्नम में जाएगी। तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है वो, कहाँ भेज रहे हो? फिर उसकी जो औलाद होगी तुम्हारे नवासी नवासे कहलाएंगे, वो भी जहन्नम में जाएंगे, कहाँ भेज रहे हो? बहुत अच्छी बात। कहाँ भेज रहे हो? अब मैं अपनी बात बताऊं, मेरे 10 लड़की लड़के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटा सा बच्चा 4 महीने का अल्लाह को प्यारा हो गया था, वो मेरी बख्शिश का और उसकी माँ की बख्शिश का जरिया बन गया। 10 बच्चे, 6 लड़कियां हैं, 4 लड़के। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम किया, सबको आलिम आलिमा बनाया। नहीं वो इस पर नहीं बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबको बहुत समझाया लोगों ने कि इंजीनियर बना दो, एक को छोटे वालों में, एक को इंजीनियर, एक को डॉक्टर। बहुत मालदार लोगों ने मुझे समझाया, मगर मैंने कहा ये मुझे मत सबक पढ़ाओ। मेरा फैसला अटल है कि मैं किसी को खड़े खड़े पेशाब करते देखना नहीं चाहता अपनी औलाद में। दाढ़ी मुड़ाए ये मुझे गवारा नहीं, नमाज छोड़े ये मुझे गवारा नहीं, इस्लामी लिबास में न रहे ये मुझे गवारा नहीं। सबको मैंने आलिम बनाया, लड़कियों को आलिमा बनाया कि ये दीन फैलाएं। वाह वाह। ऐसा नहीं है कि मैं फीस नहीं दे सकता था। अरे जो हाफिज जी लोग होते हैं, मौलाना लोग, थोड़ी थोड़ी तनख्वाह वाले, वो तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ा सकता था। मैं तो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा देता। क्यों भाई बोलो? सही बात है। और मैंने विदेश में पढ़ाया अपने लड़कों को, बड़े लड़के को पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत काबिल फौलाद है वो। और अरबी में किताब भी लिखी है उन्होंने, एजाजुल कुरान, अभी छपी नहीं है। और छोटा वाला बेटा आज भी मिस्र के अंदर है, यहाँ से फारिग होकर वो बहुत काबिल है, बहुत बासलाहियत माशाल्लाह, मिस्र में है, जामिया अज़हर में। और वहाँ भी उसकी बहुत कद्र मंजिलत है। कुछ तो हमारे जानने वाले शुयूख हैं, वो ऐसे ही सर आंखों पे बिठाते हैं उसको। एक ने तो मुतबन्ना कर लिया, बेटा बना लिया शेख ने, बहुत शेख अहमद सैयद अहमद शरीफ ने। हाँ बोले तो हम पढ़ा सकते हैं, मगर हमने विदेश में पढ़ाया तो दीनी तालीम, हदीस की तालीम, तफसीर की तालीम, फ़िक़्ह की तालीम,
ये उलूम दीनिया के लिए हमने विदेश भेजा बच्चों को, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह किसी को दीनी तालीम छुड़ाकर दुनियावी तालीम में नहीं की। अलबत्ता उन्हें दुनियावी तालीम भी ज़रूरत के लायक सिखाई है, वो हम मना नहीं करते। और इससे ये भी कोई ना समझे कि मैं डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, जूनियर, सीनियर, डिप्टी कलेक्टर बनाने को मना कर रहा हूँ, नहीं। सब कुछ बनाओ, मगर पहले अपने बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता करके सही माना में मुसलमान बनाओ। हक है बाबा। इसीलिए मैंने दोनों किस्म के इदारे खोले, लड़कियों वाला आलिमा का कोर्स, आलिमात के लिए 93 लड़कियां फारिग हुई हैं आपकी, अभी जलसे में 3-4 दिन पहले जलसा हुआ औरतों वाला, लड़कियों वाला, 93 लड़कियां फारिग हुई हैं। और अब लड़कों वाला होगा 3 तारीख को, 3 अप्रैल को, उसमें आप आ जाओ इंशाल्लाह। आंखें ठंडी और जिगर ताजे और जाने से राब हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, बात आ गई तो ये मैंने बताई, ये इसलिए कि हमारे बच्चे अपनी औलाद को, आप अपने भाइयों को आलिम बनाएं और लड़कियों को आलिमा बनाएं। ये मौलाना ख्वाजा मंसूर साहब कितने 3 मदरसे चला रहे हैं, बना भी रहे हैं, चला भी रहे हैं। कितनी लड़कियां हैं जो अभी फारिग होने वाली हैं, हो गई, होने वाली 11 शाबान को, बताइए। तो मेरे अजीजों, ये इसलिए नहीं खोल रहे हैं मदरसे, और ये मौलाना हमारे क्या नाम उनका, नज़ीर साहब, इसलिए मदरसे नहीं खोल रहे हैं कि ये खुद पढ़ेंगे। अरे ये तो पढ़ गए जो कुछ पढ़ना था, अब ये पढ़ाएंगे, पढ़वाएंगे लोगों को, लड़कों को, लड़कियों को। इसलिए लड़कियों के मदरसे, लड़कों के मदरसे खोल रहे हैं। अपने बच्चों को और बच्चियों को आलिम और आलिमा बनाओ ताकि दीन उनका सलामत रहे। बेशक बेशक। आमदम बरसरे, मतलब जिसकी वजह से ये शोशा आ गया इधर। 10 लड़के लड़कियों को हमने पढ़ाया, अब उनके रिश्ते तलाश किए। तो रिश्ते तलाश जब हमने किए तो तलाश औरों ने किए हमारे यहाँ, तो बस तलाश जारी हुई हमारे यहाँ की। तो 2-2 राइस मिल वाले बाज के रिश्ते आए, चाहे लड़की ले लो या लड़की दे दो हमारे घर। लेकिन हमने कहा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? कि तुम अगरचे सुन्नी, लेकिन तुम्हारी रिश्तेदारी है वहाबियों में। तुम्हारी रिश्तेदारी वहाबियों में, तो हमारी लड़की वहां भी जा सकती है, जबरदस्ती जाएगी, ले जाओगे। हमें ये गवारा नहीं है। हम गरीब को, फकीर को अपनी लड़की ब्याह देंगे, लेकिन ऐसे अमीर जिसकी दौलत पे खुदा की लानत हो, ऐसी दौलत वाले के घर अपनी लड़की नहीं भेज सकते। जिंदाबाद। हमारी लड़की जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर ले, नहीं कर सकते। समझ में आ गई? करोगे वहाबी के यहाँ शादी? ऊंचा करके हाथ उठा के बोलो हाँ करोगे कि ना? जोर से ऊंचा करके उठाओ। ऊपर वाले नहीं चूकेंगे। अच्छा नहीं, इंशाल्लाह। सुनो, हमने बरादरी छोड़ दी रिश्तों में। कई बरादरियों में हमने रिश्ते किए सिर्फ इसलिए कि हमारी बच्ची का दीन बचा रहे। बात समझ रहे हो मेरे अजीजों? अल्लाह पाक खैर व आफियत से तुम्हें रखे। मैं तकरीर कितनी कर दूं यार। अब हम ही इसके मुहाफिज हैं। अल्लाह पाक ने हिफाजत जिम्मे करम पे रखी। अब देखिए उसका इंतजाम कैसे कर दिया। जो हाफिज का सीगा, अल्लाह का नाम भी हाफिज है, और वो नाम अल्लाह ने इनको दे दिया जो कुरान अजीम को हिफ्ज करने वाले हैं। मेरे अजीजों गौर करो। अब ये वहाबी के लिए हमारी और मार हो गई। ये बताओ, जिसने कुरान हिफ्ज किया उसे हाफिज कहोगे कि नहीं? तो मुल्ला जी भी कहते हैं हाँ हाफिज है, हाफिज है। तो खुदा भी तो हाफिज है, खुदा भी हाफिज, अल्लाह भी हाफिज, मुल्ला भी हाफिज। तो क्या शरीक हो गया?
शरीक हो गया क्या? नहीं हुआ शरीक, शिरक नहीं हुआ, ये शिरक नहीं हुआ। तो हम अल्लाह के रसूल के लिए अगर इल्म गैब माने तो बोले इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के लिए, रसूल के लिए मानोगे शिरक हो जाएगा। खुदा मदद करता है, रसूल के लिए मानोगे मदद कर दी तो शिरक हो जाएगा। खुदा मदद करता है, वली को कह दिया तुमने मदद करता है तो शिरक हो जाएगा, क्योंकि मदद खुदा भी करता है, मदद नबी और वली भी करते हैं तो शिरक। हमने कहा खुदा भी हाफिज है और ये बच्चे भी हाफिज हैं। बोलो शिरक हुआ कि नहीं हुआ? बोले खुदा खुद हाफिज है और ये बच्चे खुदा के बनाने से हाफिज हुए। तो हमने कहा खुदा खुद मददगार है, नबी और वली खुदा के बनाने से मददगार हुए। वाह वाह वाह। अब मुल्ला जी जज़ाअम विफाका, जैसे को तैसा बदला हो गया। मा हुवा जवाबुकुम फहुवा जवाबुना, जो तुम्हारा जवाब है वो हमारी तरफ से समझ लेना। उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने जाल में सयाद आ गया। हाँ 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 वाह वाह वाह। अच्छा, और ये भी देखो आप, खुदाए पाक ने इन्हें हाफिज बना दिया है, हाफिज के नहीं? अरे बोलो यार, अरे मौलाना नजीर कहाँ चले गए यार? इंतजाम सब होगा, इधर आओ। मौलाना नजीर हाफिज हैं? वो भी हाफिज है? नहीं, वो नहीं हाफिज। अच्छा, अभी हाफिजों को हाफिज बना दिया, बना दिया। क्या कहोगे इनका, इनको क्या कहोगे? जोर से हाफिज जी बोलोगे? अच्छा, अब हम जब इनकी खाना तलाशी लें हाफिज जी की, कि हाफिज जी तुम हाफिज जी हो कि महफूज जी हो? अच्छी बात है, वाह वाह। तो ये हाफिज तो है ही कि इन्होंने हिफ्ज किया पूरा कुरान अजीम, इसलिए है हाफिज। और जब जमीन के अंदर पहुंचे, अल्लाह करे सलामत रहें, लेकिन पहुंचना तो है ही। एक दिन कब्र में जब पहुंचेंगे तो अल्लाह पाक जमीन को हुक्म देगा, अल्लाह फतकू अल्लाह ताकुली लहमा, जमीन से फरमाएगा अल्लाह ताकुली लहमा, ए जमीन मेरे इस बंदे हाफिज के जिस्म को मत खाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ले यार सुभान अल्लाह, बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। हाफिज के जिस्म को मत खाना, यानी मत गलाना, मत सड़ाना। फतकूल, तो जमीन कहती है मालिक मौला कैफा कुलु लहमहू व कलामु कफी जौफी, मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ जबकि तेरा कलाम इसके सीने में महफूज है। आओ बेटा आओ, तेरा कुरान इसके सीने में महफूज है, मैं इसको कैसे खा सकती हूँ, कैसे खा सकती हूँ? यहाँ से ये समझो कि वो जमीन उसका भी अकीदा वही है जो हमारा अकीदा है। जमीन भी सुन्नी है। बोलो ना कैसे? कैसे? जमीन ने ये नहीं कहा अच्छा मैं नहीं खाऊंगी, अल्लाह पाक ने फरमाया इसके जिस्म को मत खाना हाफिज के। शर्त यह है कि हाफिज सही अकीदा हो, देवबंदी ना हो, वहाबी ना हो, सही अकीदा सुन्नी हो और बाअमल भी हो, बदअमल ना हो, बेअमल ना हो। सुन्नी सही अकीदा बाअमल हो, मुखलिस हो, उसके जिस्म को जमीन नहीं खाएगी, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया मत खाना इसके जिस्म को। तो जमीन चुप रहती, जमीन चुप रहती आपकी तरह। ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ तो वो चुप रहती, चुप जाती नहीं, बोली। अच्छा बोली तो ये भी बोल सकती थी कि अल्लाह ठीक है तेरा हुक्म मैं मानूंगी, नहीं खाऊंगी। अल्लाहु अकबर। ए लड़के नहीं खाऊंगी ये कह देती जमीन, लेकिन ये भी नहीं कहा। क्या कहा? इल्लत बयान की जमीन ने,
न खाने की वजह बयान की क्या? ये अल्लाह तेरा कुरान इसके सीने में महफूज है, मैं इसको कैसे खा सकती हूँ? सुभान अल्लाह। अरे अशरफ और करीब आओ जरा, अब देखो। वाह वाह। नहीं जैन करीब करो, जैन। हाँ वही अब तो। देखो ख्वाजा साहब, जरा जैन करीब करें, अब जरा देखें मैं क्या बात कहता हूँ। हाँ हाँ हाँ। और हदीस को यूं समझा जाता है। वाह वाह वाह। सुनो, जमीन ने ये भी नहीं कहा कि मैं नहीं कहूंगी ठीक है तेरा हुक्म मानूंगी, ये भी नहीं कहा जमीन ने। ये चुप भी नहीं रही जमीन के मान लेती आमन्ना सद्दकना, नहीं, बल्कि क्या कहा जमीन ने कि इसके सीने में कुरान है, तेरा कलाम है, इसलिए मैं, जोर से बोलो ना, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। सवाल ये इन सारे सूरमाओं से, उल्लो मुल्लों से, उल्लुओं से। सही है सही है। लटक गया रे, लटक गया। जुमलों पे गौर किया करो। हाँ हाँ हाँ। जुमले हैं भाई। वाह वाह वाह। तवज्जो है? बताओ मुझे, सब ईरान से तुरान और चीन और जापान के, हिंदुस्तान और कब्रिस्तान के सब मुल्ले जमा हो जाएं, गैर मुकल्लिद, वहाबी, लहाबी, देवबंदी, मौदूदी, मरदूदी, सब के सब जमा हो जाएं और मुझे एक सवाल का जवाब दें। खुदा से क्या कहा जमीन ने कि इसके सीने में तेरा कुरान महफूज है? सवाल यह है कि जमीन को कैसे पता चला कि सीने में कुरान लेके आ रहा है? हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मनाज़िरे अहले सुन्नत, मनाज़िरे अहले सुन्नत। अरे पढ़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, पढ़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मनाज़िरे अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। बहुत खुशी में तकरीर कर रहा हूँ, बहुत खुशी में कर दी आज तकरीर। हैं? टोपी नजर ले रही किसकी? गिर गई थी हजरत। अच्छा, तवज्जो है? अच्छा, जमाना हो गया पहले। चलो, सुभान अल्लाह। लैता शबाब यऊद। आज सुनी मंतिक व फलसफा पुराना याद आ गया ना। लैता शबाब यऊद। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो है? अरे तवज्जो है? यार इल्म इल्म दिल लग रहा है? वाह 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 अच्छा, वाह। जमीन को कैसे पता चला? कोई मुल्ला मुझे जवाब दे कि ये हाफिज आ रहा है। वाह। ये अल्लाह तेरे कुरान की अजमत ऐसी है कि जिसके सीने में हो कुरान, मैं उसको हाथ नहीं लगा सकती, उसको गला नहीं सकती। सुभान अल्लाह। अब बताइए साहब कि जमीन उस हाफिज को नहीं गला सकती, गौर करो, उस हाफिज कुरान को नहीं गला सकती जो नबी का गुलाम है, वाह वाह। जो नबी का गुलाम है। अब इन मुल्लों से पूछता हूं, जितने वहाबी, लहाबी, गैर मुकल्लिद, देवबंदी, नजदी, सऊदी, जितने भी यहूदी सिफत, सबसे मैं पूछता हूं, क्या बताओ पूरा कुरान मेरे हबीब को याद था या नहीं? हुजूर को याद था कि नहीं? हुजूर हाफिज कुरान थे या नहीं? अरे जब गुलाम मुस्तफा जो हाफिज कुरान हो उसको जमीन नहीं गला सकती, तो मुस्तफा को कैसे बाल उनका मैला कर सकती? वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह। बताओ। वाह वाह वाह। सरकारे मदीना, हक्के खिताबत, मुनाज़रे अहले सुन्नत, नारे तकबीर,
इसीलिए हम अहले सुनन का अकीदा है वल्ला, वहाबी जहन्नम का कुंदा है वल्ला, वहाबी जहन्नम का कुंदा है वल्ला। जो मुर्दा कहेगा वो मुर्दा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। पढ़ो मिलके, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है है वल्ला, वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।